प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। हम लोग सीख रहे हैं कि क्रिसमस की तैयारी कैसे करें, और आज की जो हम वचन लेकर के आ रहे हैं वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 44 पद। वचन क्या कहता है? शैतान शुरू से हत्यारा है और वो झूठा है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आया था, उसका आगमन का उद्देश्य क्या था? सिर्फ और सिर्फ शैतान के कार्य को नष्ट करना और क्रूस पर जयवंत होना। तो मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि शैतान झूठ का पिता है, वो हत्यारा है, वो विश्वासघाती है, और हम लोग देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती के जीवन में वो कैसे आक्रमण किया, यहूदा इस्करियोती को कैसे उसने इस्तेमाल किया और प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ हम लोग इसको देखते हैं। विश्वासघात, पति पत्नी के बीच में विश्वासघात, रिश्तेदारों के बीच में विश्वासघात, दो मित्रों के बीच में विश्वासघात, मसीही भाई बहनों के बीच में विश्वासघात। तो शैतान ये विश्वासघात लेकर के आता, क्योंकि वो झूठ का पिता है और हत्यारा है। आपकी भावनाओं का हत्या करता है, आपकी फीलिंग का वो हत्या करता है, आपके संबंध का वो हत्या करता है। प्रभु में जब आप अच्छे दिन गुजारते हैं, पति पत्नी के रूप में अच्छे दिन गुजारते हैं, उन आप दोनों के बीच में विश्वासघात का बीज डाल करके हत्या करता है, संबंधों की हत्या करता है। और विशेष करके जब पति पत्नी के बीच में जब विश्वासघात होता है तो शैतान एक के पास में आता और क्या कहता? तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तुम इसके हकदार नहीं थे, किंतु सामने वाले ने तेरे साथ में बहुत बुरा किया, तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पत्नी ने बहुत बुरा किया। और ऐसा होता है प्रियो, शैतान जो है हमारे अंदर जलन को लेकर के आता है, द्वेष को लेकर के आता है, सामने वाले को माफ़ नहीं करने के लिए लाता है, और फिर कई बार हमारे संबंध जो है टूट जाते हैं। तो मेरे प्रियो, जब इस क्रिसमस को जब हम लोग मना रहे हैं, विश्वासघात यदि आपने किया है अपने पति के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में, या अपने रिश्तेदार के साथ में, अपने मित्र के साथ में, आप क्षमा मांगे, क्योंकि ये क्रिसमस का समय आनंद और उत्सव का समय है। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जीने का समय है। ये क्रिसमस मसीहियों के लिए आज ये जो वर्तमान समय है, ये मनाने का नहीं, जीने का समय है। तो क्यों ना हम अपने आप को नम्र करें, शैतान के कार्य को हमारे जीवन से दूर करें। यदि आपने विश्वासघात को सहा है तो सामने वाले को माफ़ करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आया था कि शैतान के कार्य को कुचले और नष्ट करे। शैतान पर उसने जयवंत हुआ है, और हमको भी चाहता है कि हम और आप जो है जयवंत हो, शैतान के हर दुष्ट युक्ति से हम आगे बढ़े, सफल हों और जयवंत का जीवन जिए। तो यदि आपने विश्वासघात किया है तब भी आप माफ़ी मांगे और क्रिसमस को मनाएं। यदि आपने विश्वासघात को सहा है तो भी आप सामने वाले को माफ़ करें और क्रिसमस को मनाएं। यूहन्ना 8:44 को याद करें कि शैतान हत्यारा है, शैतान झूठ का पिता है, वो विश्वासघात को लेकर के आता है। यदि सचमुच में आप क्रिसमस मना रहे हैं तो इस वचन को याद रखें और जयवंत हो और क्रिसमस मनाएं। आपको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आशीष दे।